जी सर, ये धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या मुख्य मांगे है आपकी? हाँ, हमारा धरना यहाँ 15 तारीख से 15 जुलाई से चला हुआ है और ये धरना हमारी जो कंप्यूटर ऑपरेटर डीसी ऑफिसों में, एसडीएम ऑफिस में, तहसील स्तर पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर लंबे समय से कार्य कर रहे हैं उनकी मांगों के लिए चला हुआ है। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर और टीचर प्रोग्रामर अदर कैटेगरी भी हैं हमारे पास। उनकी मुख्य मांग जो है वो है भाई इनकी सेवाएं को रेगुलर किया जाए, नियमित किया जाए और उनको जो पक्के कर्मचारी को जो लाभ दिए जाते हैं वो लाभ इन कर्मचारियों को भी दिए जाएं। DITS के मार्फत सभी जिला सोसाइटियों में जो 22 के 22 ज़िले हैं उनमें सोसाइटी बनाई गई है, उनमें ये कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य करते हैं और ये ज़मीन से संबंधित, लाइसेंस से संबंधित, रजिस्ट्रेशन से संबंधित अन्य ब्रांचों में, उपायुक्त कार्यालय की सभी ब्रांचों में लगभग ये कर्मचारी काम करते हैं और पूरे तन मन से अपना कार्य कर रहे हैं। सरकार को इन कर्मचारियों की पूरी रिपोर्ट है और वो आज से रिपोर्ट नहीं है, लगभग पिछले 10-15 सालों से सरकार के पास पूरा आंकड़ा, पूरा डाटा इन कर्मचारियों का सरकार के पास है और जो ये सेवाएं कर्मचारी दे रहे हैं सरकार के नॉलेज में हर एक स्टेप है इन कर्मचारियों का। परंतु इतना कुछ होने के बावजूद भी आज तक किसी भी सरकार और इन उच्च अधिकारी जो लगभग चंडीगढ़ जो लॉबी, IAS लॉबी बैठी है, आज तक उन्होंने इस मामले, कंप्यूटर ऑपरेटरों के मामले में आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया है, जिस कारण आज इस कंप्यूटर ऑपरेटर यूनियन को हड़ताल करनी पड़ रही है और अपने परिवार का इतनी सैलरी, मात्र सैलरी मिलती है 15-15, 20-20 साल होने के बाद भी 20-20 हज़ार रुपये सैलरी दी जा रही है और अपने परिवार का भरण पोषण वो कर नहीं पा रहे हैं। इन्हीं कारणों को देखते हुए जो समस्त यूनियन जो इकट्ठा हुई उन्होंने ये हड़ताल का फैसला लिया है और जब तक कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं हो जाती तो हड़ताल जारी रहेगी। हमारा सरकार से इस बारे में यही निवेदन है, जो अधिकारी, उच्च अधिकारी जो उनसे हमारी बातचीत भी हुई है, जो राजेश तुल्लर जी हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो ये सारा हरियाणा देखते हैं, पूरे हरियाणा की जो कर्मचारी गतिविधियाँ हैं, कच्चा कर्मचारी हो या कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी हो, सभी देखते हैं। उनके नॉलेज में सब कुछ पता है कि इस ऑफिस में कौन सा कर्मचारी किस तरह काम कर रहा है, किस पोस्ट पे लगा हुआ है और किस प्रकार की उसकी सेवाएं हैं। इन सेवाओं को देखते हुए और इन कर्मचारियों के पूरा डाटा सरकार मांगे और इन डाटा मांगने के बाद इन सरकार इन कर्मचारियों के लिए एक नीति, जो रेगुलाइजेशन की नीति में इनको शामिल करते हुए DITS को उसमें शामिल किया जाए और इन सभी कर्मचारियों को नियमित का लाभ दिया जाए। कौन कौन से विभागों से हैं आप लोग? हम ये उपायुक्त, DC ऑफिस, SDM ऑफिस और तहसील स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारी हैं। तो आप जब भर्ती हुए थे तो उस टाइम DC रेट था या कौशल विभाग से है? कौशल नहीं, उसी टाइम हमारी जो भर्ती सरकार द्वारा की गई है वो लेटर चंडीगढ़ से जारी किया गया है। उसके अनुसार तहसील स्तर पर, उपमंडल स्तर पर जूनियर प्रोग्रामर और कंप्यूटर ऑपरेटरों के लगाने के लिए एडवर्टाइजमेंट जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई और वो हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुसार जारी की गई है। उस निर्देश के अनुसार एडवर्टाइजमेंट की गई और टेस्ट लेके भर्ती किया गया। पूरी रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होती है उससे गुजर कर ये भर्ती हुए हैं। लगभग उसी समय से इनकी जो सैलरियाँ थी वो डिपार्टमेंट द्वारा दी जा रही हैं, पर उसमें समय समय पर बढ़ोतरी हुई है। उसके लिए कर्मचारी शुरू से ही मांगे उठाते रहे हैं। भाई जब ये काम इतने सालों तक चलने वाला है, नियमित रूप का काम है और नियमित रूप के काम के लिए जो नियमित कर्मचारी होना चाहिए, इसीलिए नियमितीकरण की मांग कर्मचारी द्वारा की जा रही है। इतने लंबे समय से भाई अपना काम उसमें विभाग में इतनी सेवाएं दी हैं, इतनी सेवाएं देने के बाद भी आज तक विभाग में कच्चा कर्मचारी का दर्जा इनको मिला हुआ है। आप लोग मुख्यमंत्री से या किसी अधिकारी से कोई मिले, कोई आश्वासन मिला हुआ कब तक आपके ये बहाली कर देंगे? मुख्यमंत्री जी से, ये मनोहर लाल जी से, हमारे जो 2019 में मनोहर लाल जी ने सेवा नियम बनाए थे, इसी के मार्फत भाई DITS के सेवा नियम हम लागू कर रहे हैं और उन्होंने सेवा नियम बना दिए थे अधिकारियों के पास। अधिकारियों ने उसका ड्राफ्ट तैयार करके भेज दिया था, उसमें वो क्लियर कर दिया था भाई आपको ये ड्राफ्ट भेज दिया है, ये आपको लागू कर देंगे, परंतु उसको फाइनल नहीं किया गया और उसी स्टेज पर वहीं पर रोक दिया गया, जिस कारण उसका लाभ कर्मचारियों को नहीं मिला। ये 2019 का मामला है। 2019 के मामले के बाद अब तक, आज तक
सरकार से हम आग्रह करते रहे, पर आज तक सरकार नहीं जागी है। और इस कारण ये कर्मचारियों में रोष होने के कारण आज कर्मचारियों को ये अपना वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है, आप उनसे मिले हो? अभी तक कोई ज्ञापन वगैरह दिया हो या कोई ऐसा मिले हो? हाँ, उनको हमने किस डेट में दिया था? परसों ही हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था, और उनको जो मेडिकल कल्पना चावला कॉलेज में ऑडिटोरियम में उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने अधिकारी राजेश कुल्लर जी हैं जो ऊपर, उनको फोन कर दिया था, भाई इनकी समस्याओं का समाधान कीजिए आप। कल हमारी उनसे मीटिंग हुई है, उन्होंने इस बारे में आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। अभी तक अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला रुख क्या होगा आपका? आगे अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आगे आंदोलन और तेज होगा। धन्यवाद। तो तस्वीरें आप देख रहे थे हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के बैनर के नीचे मजदूर संघ हरियाणा के आह्वान पर राष्ट्रीय स्तर की ये जो राज्य स्तरीय हड़ताल की जा रही है, इसमें निम्न मांगे ये दर्शाई गई हैं। सभी DITCS जिला IT सोसाइटी का केंद्रीयकरण करके बजट को प्रावधान किया जाए, सभी कार्यरत कर्मचारियों के पद को सर्जित किया जाए, HKRNL में भेजे गए सभी कर्मचारियों को वापस DITS में शामिल किया जाए, समान काम समान वेतन किया जाए, 58 वर्ष तक का सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए, सरकार रेगुलाइजेशन एक्ट आती है उसमें DITS के साथ शामिल किया जाए। तो ये मांगे इस बैनर के नीचे आज आप देख रहे हैं। जो बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन भी हुआ था करनाल में, और लगातार ये कंप्यूटर ऑपरेटर जो कर्मचारी हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री जी से और हरियाणा सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी इस तरह से रेगुलेशन का जो सिस्टम है, जो एजेंडा है, जो मांगे हैं वो पूरी की जाए, ताकि नियमित तौर पर ये जो कर्मचारी कच्चे कर्मचारी हैं वो पक्का तौर पर अपनी ड्यूटी नियमित तौर पर कर सके। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा।